फरीद, तुमने मुझे बुलाया है और मैं भी दौड़ा चला आया हूँ ग्रेट सर। क्योंकि तुमने पहली दफा मुझे दावत दी है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं भी जरा जाके देखूँ कि मलका एलिज़ाबेथ, आई मीन माय मदर, जब यहाँ आया करती थी तो कैसा महसूस करती थी। वाह। मगर प्लीज मुझे ये बता दो कि यहाँ पे कोई कपटी औरत तो नहीं बैठी हुई? डोंट वरी किंग चार्ल्स, ये बड़ियां अच्छियां कुड़ियां ने। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੜੀ ਵੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। और ये कड़ी क्या होती है? ਉਹ ਜੀ ਕੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਕਸਟਰਡ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यानी जिस कस्टर्ड का बेड़ा गर्क हो जावे उन्होंने कड़ी कहते ने। किंग चार्ल्स, आपके साथ सर ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होगा जो कुछ भी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ओ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था सर? दरअसल किंग चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे। इस दौरान एक आजाद सेनेटर लिडिया थॉर्प ने इन पर चीखों पुकार शुरू कर दी, चीखना शुरू कर दिया। आप भी जरा ये वीडियो देखें। प्लीज डोंट शो मी दिस वीडियो। बंद करो इसे। तो मैं तो बहुत सख्त डर गया हुआ हूँ। मैं हैरान हूं कि इस औरत को मुझ पे कौन सा गुस्सा था। मैं याद कर रहा था कि कोई, मेरा ख्याल है मलका एलिज़ाबेथ ने, आई मीन माय मदर, उन्होंने शायद इससे मेरा रिश्ता मांगा हो और उसके बाद खुद ही इनकार कर दिया हो और ये औरत उस वक्त से रिवेंजफुल होकर फिर रही हो। बल्कि मैं ये भी सोचता रहा कि ये शायद हमारी किसी वक्त में हमसाई रही हो और हमारे घर से अचार लेने आई हो और माँ जी ने ना दिया और इसे गुस्सा चढ़ गया हो। बल्कि मैं ये भी याद करता रहा कि किधरे माँ जी ने यदि कमेटी ते नहीं खा ली। वो देखें, गार्ड उसको बाहर तक छोड़ के आया और वो बाहर तक बोलती रही है। मैंने तो बाद में उस सिक्योरिटी गार्ड को भी बड़ी सुनाई। मैंने कहा तुम उसे बाहर छोड़ने जा रहे हो, तुमसे वो चुप ही नहीं हो रही। तुम एक औरत नहीं चुप करा सके तो घर में बीवी के साथ कैसे गुजारा करते हो? आगे से कहता है किंग चार्ल्स, मैं भी उसी तरह बीवी से घर में बेइज्जत होता हूँ जिस तरह आप इससे हुए हैं। सर आप फिक्र ना करें, ये औरत मुझे लगती ऐसी है। आप पता करा लें, इसकी बरादरी ने भी इससे बाइकाट किया होगा। मुझे कहती है कि तुम बादशाह नहीं हो। मैं कहो बादशाह नहीं तो मैं क्या दो से कमियार का मुंडा हूं? या मैं इस हाल के अंदर पखे तेज करने के लिए आया हुआ हूं? मुझे बादशाह के तौर पे बुलाया, मैंने 2-3 कस्में भी उठा के बताया है, फिर भी नहीं मान रही थी। मैंने तो इसे कहा है कि वो जो मैंने हलफ उठाया था बादशाहत का, वो वाली वीडियो इसको दिखाओ जरा, इसके कान खड़े हो। तो सर ऑस्ट्रेलिया में करते ही ऐसा है। मुझे तो वो वाकया याद आ गया जब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर डेनिस लिली ने जावेद मियांदाद साहब को ठुड्डा मारा था। ऊपर से कहती है हमारी सरजमीन वापस करो। अच्छे भले बादशाह को देखें, कब्जा ग्रुप का कान टूटा बना दिया है। जी सर, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत से भी कहा है कि पता कराएं यहाँ किसी ने चार्ल्स टाउन के नाम से स्कीम ना शुरू की हो। ये क्या बात हुई? वो फरीद साहब, हमारा इंग्लैंड एलडीए से पास शुदा है। एलडीए क्या मतलब सर? वो जी लंदन डेवलपमेंट अथॉरिटी। फरीद साहब, हमने आज तक हमेशा लीगल काम किया है, इलीगल काम हम नहीं करते। हमारा रिकॉर्ड देख लें, हमारी सारी फैमिली में कभी भी किसी ने 3 मरले के प्लाट पे भी कब्जा नहीं किया। खैर, कब्जे तो सर आपने बड़ी बड़ी दूर जाके किए हैं। फरीद, वो पुरानी बात है, उस वक्त हम अनपढ़ होते थे। पूरे इंग्लैंड में किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी। बहरहाल सर, छोड़े इन पुरानी बातों को। हम भी यही कहेंगे कि उस ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो जी हाली तो तुसी पूरी वीडियो नहीं देखी। मैं तो बाहर जाके औरत नूं समझांदा रहा कि ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਹੈਰੀ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਕਰੇ ਫਿਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੰਧੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। बस भी कर की करने पिया ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਯੂਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈਏ? ਕਈ ਓਏ ਓਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। बस कर दे ये वाली गल तू अद्धे इंग्लैंड नु दस बैठा है। किंग चार्ल्स, आपके काम भी तो ऐसे हैं ना, खुद ब खुद मशहूरी हो रही है। अब वो देखे ना वाकया, फूलों के शो की इफ्तिताही तकरीब में यानी कैंची आपसे ना चल सकी। और मगर तुमने वो वीडियो देखी है? जी कैंची तो देखो कौन सी मुझे पकड़ा दी है। ये देखे ना जरा, फीता काटने के लिए मुझे पौधे काटने वाली कैंची पकड़ा दी, ऊपर से उसे तेज भी नहीं किया हुआ। ये तो ऐसे ही है कि आप जाके पंक्चर वाले से कहें कि ट्रैक्टर का टायर मेरे रक्शे को लगा दो, या आप शुएब अख्तर को फुटबॉल पकड़ा के कहें कि चलो बॉलिंग कराओ। ओ यार, पौधे काटने वाली कैंची तुम बादशाह को पकड़ा रहे हो, मैं बादशाहों को हाइड पार्क का माली नहीं हूं। शुक्र है बादशाह सलामत को मैंने मना कर दिया था, वरना ये तो कैंची फेंक के दांतों से फीता काटने लगे थे। दांतों से इफ्तिताही फीता। और दरअसल मुझे बचपन से आदत है, मैं वो कैचअप वाले साशे को दांतों से घोलता था। और सिर्फ कैचअप ही नहीं जी, ये तो दंदा ना बोतल भी खोल होंदे ने। तुम बाद आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूं। अम्मी हजूर का ये खसूसी गार्ड है, उन्होंने इसको मेरे साथ लगाया था। यह मुंडा मेरा बौंगियां ना मारे दा ध्यान रखी। अच्छा, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾरनियां शुरू कर ਦਿੱਤੀਆਂ। दरअसल फरीद, ये मेरी नरम मिजाजी का भी फायदा उठाते हैं। अच्छा, ये जो आपने मेरी फीता काटने वाली मजाहिया वीडियो देखी है, उसमें इनकी भी शरारत शामिल है। अच्छा। मैं जब भी फीता काटने लगता था, ये फीता ढिला छोड़ देते थे। एक्सीलेंसी, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी सी आपकी हार्ड लक भी चल रही है। अच्छा खासा सीधा काम भी उल्टा पड़ जाता है। अब देखिए ना, वो जो आपकी तस्वीर वाला 1 पाउंड का सिक्का जारी हुआ है, उसमें बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल है। ये भी अच्छा खासा डिस्कस हो रहा है। फरीद, ये सिक्के के ऊपर मेरे साथ साथ मक्खी की तस्वीर भी इनकी मुखबरी पे लगाई गई है। क्योंकि मैं जब छोटा होता था तो ये गार्ड मुझ पे ड्यूटी देते थे कि मैं कहीं इधर उधर ना हो जाऊं। अच्छा, मैंने इनसे आंख चुरा के तो खिसकना होता था। मैं फिर किसी शहद की मक्खी के छत्ते को वटा मार देता था। वो मक्खियां इन गार्डों के पीछे लग जाती थी, ये सारे दौड़ दौड़ जाते थे, और मैं आराम से अपने दोस्तों के साथ खिसक जाता था। वाह वाह वाह। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਲੜਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ। ਸਰ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਬੱਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 365 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ। ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਖਵਾਈ ਜਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਖਵਾਵੇ। ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ कि इतना खर्चा क्यों किया। वो स्यापा भी आप लोगों की वजह से पड़ा है ना मुराद। 3-3 4-4 बोतलां पीतियां जे इन्होंने उस दावत च। ओदे अगों भी बोतल चुक के मेज थल्ले रख, ओदे अगों भी चुक के मेज थल्ले रख, ओदे अगों भी चुक के मेज थल्ले रख। जिंदगी च कदी बोतल नहीं सी पीती तुसी? सर जी, ईद दे ईद पियांदा सी अब्बा। फरीद साहब, जब गाजर के हलवे का डोंगा उन्होंने ला कर टेबल पे रखा है, ये पीछे खड़ा था, दौड़ के आया, आके इसने डोंगा उठाया और उसके ऊपर से सारे मेवे उठा के खा लिए। 3 दफा मैंने हलवा लिया, 1 दफा भी उसमें मेवा नहीं आया।
हलवे की सारी डेकोरेशन ही उठा के ले गया, मैंने सादा हलवा खाया है। अब तो मैंने सोच लिया कि किसी भी मगरबी मुल्क की दावत पे इनको नहीं साथ लेके जा। इत्थे पाकिस्तान ले आवांगा जो मियां मनशे दी दावत ते आवांगा, क्योंकि इत्थे भी खान वाले नार गए हुंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੂਈ ਤੇ ਢਿੱਡ ਖੋਈ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਬੂਟ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर इसके मुंह से लगता तो नहीं है कि इतने शौक से खाता है। ਓਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਨਾਨ ਦਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੇ ਕੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ 4000 ਮੇਰਾ ਖਾ ਗਿਆ। यार मैं कूड़ ना मार, 3 तड़े हो गए ने मैं रोटी नहीं खाधी। मैं तो सोच रहा था आज मैनू रोटी ना मिली, मैं अपना टोप ही खा जाना है। फजूल बात ना करो, 3 दिहाड़े हो गए ने मैं रोटी नहीं खाधी। मुझे तो शाही महल के तोते भी शिकायत करते हैं कि साहब जी ये वाला गार्ड हमारे आगे से सूरजमुखी के बीज भी उठा के खा जाता है। ठीक हो जाओ वरना मैंने तुम्हें महल से निकाल देना है। एक्सीलेंसी, हमने सुना है कि आपने अपने भाई को भी विंडसर पैलेस खाली करने का हुक्म दे दिया है। देखो फरीद, बेशक सगा भाई हो या सगा बेटा हो, घर में जो वेला बैठा होता है वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। सही। इस अपने भाई को मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि घर खाली कर दो, ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। मिन्नतें की हैं और कुछ नहीं तो ऑनलाइन ही कोई बिजनेस शुरू कर दो। और यार सुबह सुबह जाके मुर्ग चने का नाश्ता ही लगा लिया करो। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਰਗ ਚਨੇ। हाँ जी, जहर पाके। मेरा मतलब है कि 10-11 बजे नाश्ता बेच के घर आके वेला ऐश कर। ये भी कहा कि यार और कुछ नहीं तो खराब एलईडी बल्ब ठीक करने ही सीख लो। वाह। वो भी बंदा घर बैठ के कर सकता है। उल्टा सुबह सुबह मुझे कह देता है कि मुझे थोड़ा सा इजी लोड तो करा दे। और मैंने कहा रोजाना तुम इजी लोड ऐसे मांग लेते हो जैसे सारी लोया मार्केट के साथ तुम्हारा राब्ता होता है। तो सर, शहजादा एंड्रयू ने आपसे नहीं कहा कि आप खुद भी कुछ नहीं करते? क्यों नहीं कुछ करता, बादशाह ते लगा आवा और की करा उन्हें। इंग्लैंड की सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ। ओ सर, बादशाह तो हैं मगर करते क्या है? बादशाह कहते ही उन्होंने जेड़ा कुछ ना करे। वाह वाह, क्या बात है। ये भुट्टो ऐसे बाई द वे मैं कोई वेला नहीं बैठा होता, रोजाना किसी ना किसी सरबराह से मिलता हूँ या किसी ना किसी इफ्तिताही तकरीब पे जाके फीता काटता हूँ। और आपने वीडियो में देख ही लिया कि फीता काटना कितना मुश्किल होता है। जे कैंची चल जाए तो सत्ते खैरा ने, जे कैंची ना चले तो फिर वीडियो चल जाती।